हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आ गए हैं। आज हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई की संपूर्ण बायोग्राफी, उसका परिचय, उसका जो बचपन से लेके आज तक की जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और सत्य के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्या केस लगे, क्या नहीं लगे, उनके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। और कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर या एक बड़ा गैंगस्टर। दोस्तों इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये उसका दोस्त गोल्डी बरार है जो सिद्धू मूसेवाले को उन्होंने मर्डर करवाया था वो, और ये लॉरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी जानने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों कई न्यूज़ों के अनुसार दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो पिताजी हैं वो एक पंजाब पुलिस यानी कि हरियाणा पुलिस के अंदर थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और ये उनके पिताजी हैं, ये खुद लॉरेंस है। ये इस पिक के अनुसार आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी पुलिस वाले नहीं थे, वो एक ज़मींदार थे और उनके पास 110 बीघा के लगभग ज़मीन है जो उनकी खेती करते थे। यह कई न्यूज़ों का एक फैक्ट दावा था। दोस्तों इनके नाम के बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं और लॉरेंस की संपूर्ण कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे बना एक स्टूडेंट गैंगस्टर और इसकी क्या पूरी कहानी रहेगी, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों सलमान खान के द्वारा जो धमकी दी गई थी उसके बारे में भी हम इस वीडियो के जानने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का जो बचपन का नाम था जो था बलकन बरार, जिसका जन्म 12 फरवरी 1993 में हुआ था, जो फिलहाल में 31-32 साल की उम्र है। जिला फिरोजकापुर है जो पंजाब के अंदर है, जो भारत में है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और अन्य नामों में इनको बिश्नोई, जिनका सरनेम है जो लास्ट में बिश्नोई लगाते हैं, लॉरेंस इसकी माता की द्वारा काटा हुआ नाम था, निकला हुआ नाम था। हल्के मैटर में इनके डीवीसी कॉलेज में बीए करते टाइम यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय जो LLB कर रहे थे, वहाँ पे उनके हल्के फुल्के जो मैटर हुए थे उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जो सक्रिय वर्ष था जिससे लॉरेंस सक्रिय यानी कि राजनीतिक तरीके से जो सक्रिय हुआ था, जो 2010 के अंदर हुआ था, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। और ये ज़्यादा चर्चा में कब आए थे, जब सलमान खान की हत्या की धमकी दी और सिद्धू मूसेवाले की हत्या की योजना का बनाने का प्लान बनाने का सिद्धू मूसे उसके अंदर इनका इग्नोर आया, यानी कि इनका मैटर इनके बीच में आया, तो इसमें ये ज़्यादा मतलब हाईलाइट हुए। और कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थन के समूह को निशाने में आरोप बनाने के लिए इसका सामने आया। न्याय की स्थिति में बंदी है, फिलहाल वो अभी जेल के अंदर है। और जो राज्य हैं जिनमें इनका विस्तार है इनकी गैंग का, जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इस हिसाब से है। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का परिवार का विवरण जान लेते हैं, जिसमें एज में इनका पिता का नाम लविंद्र कुमार बिश्नोई है और हम इनकी माता के नाम से भी जान नहीं पाए हैं। इनका एक भाई है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है, जो मैं आपको पहले फोटो में दिखा पाया हूँ। हम लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर आपके हमारे दोस्तों को पूरी कहानी का विस्तार सुनना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें और आप इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में बात कर सकते हैं, आज तक की बायोग्राफी में, जिसमें हम जानने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के करियर के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का करियर एक मध्यम आय के वाले परिवार में आता है। उन्होंने अपनी शुरुआत शिक्षा अबहर में एक जो पास का स्कूल था उसमें की थी। फिर हाई स्कूल के उन्होंने चंडीगढ़ में एडमिशन लिया। लॉरेंस की चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सोपू नाम से एक बल बनाया, यानी कि एक संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट कंपनी के अध्यक्ष के चुनाव लड़े, यानी कि कॉलेज के अंदर अध्यक्ष पद पे उन्होंने चुनाव लड़े। उसके बाद वो प्रसिद्धि उदय साय और डंग का समूह था। लॉरेंस बिश्नोई चुनाव नहीं जीत पाए। उनके बाद लॉरेंस और उदय साय में झगड़ा हुआ और लॉरेंस बिश्नोई ने बंदूक से गोली चला दी। 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस को पहली बार उदय साहू के समूह से रिहा किया गया। उसके बाद मामला दर्ज करवा दिया गया। जी हाँ, उनको पहला जो केस हुआ था 11 फरवरी 2011 को हुआ था, जो उनके कॉलेज में एक झगड़े के दौरान हुआ था। राजस्थान का एक अपराधिक लॉरेंस बिश्नोई था, जिसकी वर्ष 2016 में सलमान को मार देंगे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार जोधपुर में एक अदालत में पेश किया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र समूह के नेता थे और वहीं से वो आप जेल में थे। बचपन की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ना दिया गया। इसमें लॉरेंस ने चंडीगढ़ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने चले गए थे। DAV कॉलेज में दाखिला लिया, जिससे बहुत सारे विधायक, मुख्यमंत्री वगैरह बने हैं। ऐसी कॉलेज जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, जहां से उनका आपराधिक दुनिया में आना शुरू हुआ। लॉरेंस के एक अच्छा इंसान थे, वो
दिखने में होशियार थे और उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए दोस्तों के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद भी लॉरेंस को चुनाव लड़ाया गया। लॉरेंस के स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी में सोपू नाम से उन्होंने एक समूह की शुरुआत की। सोपू नाम के समूह की शुरुआत की। कहा गया कि छात्र संघ बनाने के लिए यह जिम्मेदारी ली गई। उन्होंने जीतने की कोशिश की और लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद में हार जाने की वजह से इसलिए उन्होंने एक बंदूक खरीदी और बदला लेने के लिए जो टीम जीती थी उसके खिलाफ लड़ाई की और 2011 में लॉरेंस के एक संघर्ष हुआ। उस समूह ने चुनाव जीता। संघर्ष के दौरान लॉरेंस बंदूक चलाना और पुलिस में शामिल हो गए। उसके बाद में एक असहमति में उनका पहला केस दर्ज करवाया। फिर उससे दूसरा समूह सबके सीखने के लिए एक शक्तिशाली अपराधी के साथ मिलकर काम किया। लॉरेंस ने करीब 50 लोगों को अपनी टीम में मिला लिया। अपराध में गुर सीखना गुरु लॉरेंस के एक बड़ा गैंगस्टर है जो जग्गू भगवानपुरिया नाम के खुकार गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। यहाँ कहा गया था कि लॉरेंस के गुरु जग्गू भगवानपुरिया ने ही उन्हें आपराधिक बनाने का में एक सिखाया था। जग्गू पंजाब के भगवानपुर नामक जगह से निवास करता है, मालिक था। वह देश में सबसे अमीर गैंगस्टरों में एक था। लॉरेंस ने एक बड़ा गैंगस्टर है और जो जग्गू भगवानपुरिया नाम एक अन्य प्रसिद्ध गैंगस्टर के नेतृत्व वाले गिरोह का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस के गुरु ने उसे अपराधी होने के बारे में सब कुछ सिखाया था। जग्गू पंजाब के भगवानपुर नामक एक जगह के मालिक हैं और वह बहुत अमीर और देश के सबसे शक्तिशाली अपराधी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि 3 दिन जेल के भीतर पंजाब में राजनीतिक एवं अपराध से जुड़े कई काम जग्गू नाम से के किस्सा सख्त है। कुछ साल पहले 200 मिलियन यानी कि 200 मिलियन हथियार बरामद हुए और उनको झटका लगा। दोस्तों उसके बाद में हम आगे जानने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पास कई गैंगस्टर हैं जो अपना चेहरा छिपाते हैं, जिन्हें जग्गू से ऐसा कहना सीखा है कि और फिर पूरे देश में हथियार इकट्ठा करने के लिए दूसरे समूह में शामिल हो गए और वह अपने ही जेल में गुंडागर्दी का नेतृत्व करते रहे, क्योंकि इसके पास में पूरे देश को मदद देने के लिए लोगों का एक समूह है, बड़ा समूह है, तैयार किया गया। बहुत से शहरों में प्रसिद्धि शूट हुई जो संकेत मिलते ही अपना काम करते थे। जेल में रहते हुए भी वह अपने काम को अंजाम देते रहे। इसी हिसाब से धीरे धीरे इनकी नेटवर्क बढ़ता गया। लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैसे चलाता है नेटवर्क, उसके बारे में हम जान लेते हैं। लॉरेंस जेल में रहते हुए भी पूरा काम कर लेता है। वह एक ही बार में किसी भी व्यापारी या नेता को मार सकता है। उसने जेल में बंद सरदार राव की हत्या की, साथ ही 2017 में सिक्कर के नेता की हत्या की। उसके माहौली में अपने दोस्त रविंद्र को भेजा था। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में खतरनाक ताकतवर बनने के लिए साउदेव इमरानी की हत्या कर दी। उसके बाद राजस्थान में एक खौफ फैल गया। फिल्मों में आप गैंगस्टर जेल और गैंग चलाते देखे होंगे, लेकिन लॉरेंस असल जिंदगी में ऐसा कर रहा था। लॉरेंस एक चतुर अपराधी है जो जेल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के लिए माहिर है और बहुत जल्द कुछ करना चाहता है। 2015 में जब पंजाब जेल में उसे कोर्ट में ले जा रहा था तो वहाँ भाग गया था। उसका पता चला कि वह एक नेपाल भाग गया था और नई बंदूकें लेकर वापस आया था। उसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, अपनी हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस के बाहरी प्रभारी थे उनके, फिर भी उन्हें गिरोह के नेतृत्व में हम लोगों की हत्या करने के लिए कोई नहीं रोक सका। वह फ़ोन पर किसी भी बात पर ध्यान नहीं रखते थे और वह सुपारी चलाते थे और व्हाट्सएप के जरिए सबको धमकी देते थे। जेल में जिम जाया करते थे और फेसबुक और अपनी फ़ोटो को अपलोड किया करता था। मूसेवाले की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई ने शामिल हुए। लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या में लॉरेंस का हाथ बताया गया और पंजाब के मेलसा जिले के 19 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी, जो एक सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। सिद्धू मूसेवाले के साथ गोलीबारी में 2 अन्य लोग भी घायल हुए। जिस जगह पर घटना हुई वह 3 गोलियां चलाई गई। हमलावरों ने सिद्धू मूसे की कार पर
30 बार गोली चलाई, 10 गोलियां उन्हें लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ घंटों बाद लॉरेंस और उसके दोस्तों ने कनाडा गोल्डी बरार को फेसबुक के जरिए एक पोस्ट की हत्या की कबूली कि हमने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है। ये इसकी पूरी कहानी थी। उसके बाद में उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाले की आज हत्या कर दी है और उसके बारे में भाई की हत्या के लिए अपने भाई के दोस्त ठहराया, उसके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन उससे हमने हमारे भाई की विक्की मिड्डूगेड़ा की हत्या में मदद ली थी। अब उन्होंने अपने भाई का बदला ले लिया है। हम उसे जयपुर बुलाया और बताया वहाँ गलत था, लेकिन कहा कि वह परवाह नहीं करते। अपनी पूरी कोशिश करी और मैं भी हथियार लेकर पहुंच गया और आज ही हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। वह तो बस शुरुआत है, हत्या के शामिल होने में लोग तैयार हो जाएंगे। आज हम सारा भ्रम दूर कर देंगे उनका, ये उन्होंने बोला गया। उसके बाद में सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद में सुखदेव गोगामेडी की हत्या में लॉरेंस का कनेक्शन पाया गया। लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला के बाद सुखदेव गोगामेडी की हत्या की, जो राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने चर्चा में आए। रोहित गोदारा ने फेसबुक के पर स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या कराई है और गोल्डी बरार पर अपने दुश्मनों को मदद का आरोप लगाया। लॉरेंस, जिस गोदारा का नाम से भी जाना जाता है, लॉरेंस गिरोह का हिस्सा है और वर्तमान में भारत में छिपा हुआ है। इन्होंने 32 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं और पहले ही सारे पैसे जुटाने के लिए व्यापारियों को अनुरोध किया जाता था। गोदारा राजस्थान में राजू ठेठ नामक गैंगस्टर की भी हत्या का आरोप में गोदारा का नाम आया था, जो राजू ठेठ की हत्या की गई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के नेता सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा की चर्चा केंद्र बना गया। गोदारा ने फेसबुक पर हत्या की बात को स्वीकार कर ली और दावा किया कि गोगामेडी ने दुश्मनों की मदद कर रहा था। लॉरेंस गोदारा विश्नोई गैंग का सदस्य है, यानी कि जो लॉरेंस गोदारा है, जो विश्नोई गैंग का सदस्य है, वह भारत में पुलिस से छिपता फिर रहा है और 32 से ज़्यादा बड़े अपराध दर्ज हैं और कारोबारियों के काफ़ी पैसे देने का कहा गया है। और रोहित गोदारा राजस्थान के राजू ठेठ की हत्या में भी उसका नाम आया था। दोस्तों, इसी प्रकार से जो हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है लॉरेंस, वो है बाबा सिद्दी की हत्या। लॉरेंस बाबा सिद्दी की हत्या इसलिए किया है कि सलमान के साथ संबंध के कारण 12 अक्टूबर 2024 को हाल ही में इसी अक्टूबर में बाबा सिद्दी की हत्या कर दी गई और विश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दी की हत्या के पीछे का वादा किया कि मुंबई पुलिस ने विश्नोई को अपना रियासत में लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन फौजदारी कार्यवर्दी में गृह मंत्रालय के आदेश पर रियासत लेने का इनकार कर दिया गया। यानी कि जो बाबा सिद्दी की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस की गैंग ने ली है, उसके बारे में भी बाद में इनकार कर दिया जा रहा है और अभी ये खुल के सामने नहीं आया है। इसी का चर्चा फिलहाल हर न्यूज़ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें हम लॉरेंस की संपूर्ण बायोग्राफी पढ़े, जाने और लिखा हुआ समझे। आपको वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी इसी प्रकार से वीडियो आती रहती है।